अस्सलाम वालेकुम जी। सो फाइनली KSE 100 का ब्रेकआउट आ चुका है और इंशाल्लाह अब हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है वो 173,800 है, पहला टारगेट। इंशाल्लाह हमें एक रैली देखने को मिलेगी। जो इम्पोर्टेंट कैंडल थी, जो कहा था कि इसे क्लोजिंग ऊपर देनी चाहिए, सो वो ऊपर क्लोजिंग दे चुकी है। वीकली भी हमारे पास अच्छी क्लोजिंग हुई है, वीकली भी ब्रेकआउट हो चुका है। सो अब इसका हाई ब्रेक और इंशाल्लाह हमारा फर्स्ट जो टारगेट है वो है 173,800। सो कुछ स्टॉक भी देख लेते हैं। जुम्मे के दिन मैंने एक कॉल दी थी IBLHL अपने ग्रुप में, और वो पहले ही कह दिया था कॉल देते ही, बाय नाउ ये इंशाल्लाह अपर लॉक लगेगा, और वो अपर लॉक लग गया अल्हम्दुलिल्लाह। सो मंडे को भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये एक जो है एक और अपर लॉक लगाएगा। उसके बाद हमारे पास NML था। NML हमने बाइंग करवाई थी और वो बाइंग थी यहाँ पे, जो कि है 161.77, और हमारे पास तकरीबन 18.5% हमारे पास गेन आया है। सो अब अगर कोई इसमें बाइंग देखना चाहता है तो वेट करे रिट्रेसमेंट का, जो कि बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि हमारे पास ये ऑल टाइम हाई ब्रेक हो चुका है और एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि कैंडल निकल चुकी है। अगर किसी ने बाइंग करनी थी तो वो ये कैंडल अवेल कर सकता था, लेकिन अब हमारे पास जो है इसमें कोई ऐसी बाइंग फंसने वाली बात है। रिट्रेसमेंट पे हमें तकरीबन 174 का एक एरिया है, यहाँ पे अगर दोबारा आता है तो आप बाइंग देख सकते हैं। अब हमारे पास आ जाता है SLGL, जिसका सिग्नल मैंने दिया था कि 21.22 पे इसे बाय करें और 21.75 पे हमें इसे सेल करना है। सो हमारा जो है 175 हिट किया था और ये तकरीबन 21.79 तक गया था। सो वेट करें इसका। हमारे पास अगर इससे ऊपर कोई क्लोजिंग आती है जो कि है 21.81, तो फिर हम इसमें दोबारा बाइंग देखेंगे। फ़िलहाल जो है इसमें जो हमारा एक ट्रेड बन रही थी वो हमने इससे अवेल की। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी SYM। अच्छा लग रहा है और इंशाल्लाह ये एक अच्छा जो है मोमेंटम हमें देगा। मंडे की कैंडल जो है अगर हमारे पास ब्रेकआउट करती है 14.52 का, तो हमें इसमें कुछ इम्पल्स एंट्रीज देखने को मिल रही हैं। अदरवाइज़ करंट पे भी हम देख सकते हैं। बहरहाल एक स्ट्रक्चर अच्छा है जो कि है नीचे, जिससे का इसने रीटेस्ट लिया है छोटे टाइम फ्रेम में। डेली के सिर्फ विक रीटेस्ट हुई है। सो देखते हैं ये कैसे परफॉर्म करता है। अगर हमारे पास इसका ब्रेकआउट आता है, यानी कि डेली का हाई ब्रेक होता है, तो हमारे पास नेक्स्ट टारगेट तकरीबन आ जाते हैं 14.94, और नेक्स्ट आ जाता है 15.20, और फिर हमारे पास फाइनल एक टारगेट आ जाता है 15.60 का। अब हमें PPL देख लेते हैं। सो PPL जो है हमारे पास एक स्ट्रक्चर अच्छा बना के दे रहा है, लेकिन हमें इस स्ट्रक्चर के एक रीटेस्ट चाहिए था, या हमें जो है 208 तक आने का वेट करना था, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ और एक छोटी सी कैंडल बुलिश क्लोज हुई है। तकरीबन बायर्स को ललचा भी सकते हैं। अगर कोई यहाँ पे बाई करता है तो शायद रिट्रेसमेंट फिर ले ले मार्केट। डेली वीकली की रिट्रेसमेंट आ सकती है। सो वेट करें PPL के लिए 209 210 का एरिया, 208 का एरिया। फिर हमारे पास आ जाता है MLCF। हमारे पास सेम वही सिनेरियो है। हमने कहा था कि हमें 110 111 पे अगर मिलता है, रिटेस्ट एरिया है, वहाँ पे ही उठाएंगे तो ठीक रहेगा। अब इसने एक स्ट्रक्चर इस तरह से किया है कि एक छोटी सी रेजिस्टेंस बनाई और एक कैंडल जो है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक्शन कुछ क्लियर नहीं है, तो अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो हमारे पास ये रैली देखने को मिल जाती है, और तकरीबन हमारे पास आ जाते हैं। पहला टारगेट है तकरीबन 126.50 का, दूसरा तकरीबन 131 तक आ जाता है। सो रिस्की है इसमें। अगर हम देखेंगे एंट्री तो रिट्रेसमेंट पे देखें तो अच्छा है। TPL जी, TPL में अगर आपको मिलती है कल प्राइस मिलती है 10.90 11 तक, 10.90 से 11 तक अगर आपको मिलती है तो आप इसमें एंट्री देख सकते हैं। परफॉर्म कर सकता है ये। बहरहाल कुछ प्राइस एक्शन अच्छा नहीं लग रहा है इसका भी। यहाँ से निकल चुका है और क्या पता अब दोबारा ऊपर ही जाए ओपन होते ही। सो प्राइस एक्शन क्लियर इसमें नहीं है। अब आ जाता है हमारे पास HUMNL। सो अगर हमारे पास कल की कैंडल जो है वो ब्रेकआउट करती है 15.16 की, तो हमारे पास एक अच्छा पुश मिलेगा। तकरीबन हम देख सकते हैं 60.28, और फिर तकरीबन हमारे पास 17 तक का एरिया एक है, यहाँ तक ये हमें गेन दे सकता है। लेकिन शर्त ये है कि हमें कल की जो है कैंडल ओपन हो, लो ब्रेक ना हो, हाई इसका ब्रेक हो, तब ही।
अच्छा लग रहा है ये स्टॉक, आप इसमें देख सकते हैं, नॉट ऑफ फाइनेंशियल एडवाइस, अपने रिसर्च करें। अब आ जाता है जी OGDC। OGDC में हमारे पास एक स्ट्रक्चर था जो मैंने पहले कहा था कि 267 जो है यहाँ तक हमारे पास अगर मार्केट आती है तो तभी देखेंगे, लेकिन इसने एक छोटा सा जो स्ट्रक्चर हमारा यहाँ बनाया तो उसका रीटेस्ट करके दोबारा से बुलिश कैंडल दी है। तो उम्मीद है कि ये यहाँ से अगर हाई ब्रेक करती है तो हमारे पास नेक्स्ट टारगेट आ जाता है 286 का। सो वीकली भी इसका भी देख लेते हैं। वीकली हमारे पास, ओके थोड़ा सा वेट, थिंक नेट इशू आ गया है, यस। सो डेली के लिहाज से देख लिया है। अब जाते हैं जी FFC में। FFC हमारे पास रेंज कर रहा है 594 और 555 के अंदर। सो हमें अगर इससे ऊपर ब्रेकआउट कैंडल मिलती है, वो भी छोटी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, तो ही हम इसमें बाइंग देखेंगे। अदरवाइज हमारे पास स्ट्रक्चर है कि यहाँ पे दोबारा आके हमें दोबारा बाइंग के लिए 555 तक अगर आता है तो आप देख सकते हैं। अदरवाइज हमें एक ब्रेकआउट चाहिए। सो हमारे पास आ जाता है जी PSO। वेट करें PSO का, तकरीबन 455 तक आने का वेट करें, तभी इसमें आप बाइंग वगैरह देखिएगा। ओके, अब आ जाता है हमारे पास लक तकरीबन अच्छा लग रहा है। अगर कल की कैंडल अगर ब्रेक करती है 493 तो हमें एक रैली दिखने को मिलेगी। अदरवाइज हमारे पास एक स्ट्रक्चर आ रहा है 474 और फिर हमारे पास एक है तकरीबन 469 का। सो यहाँ पे हम बाइंग देख सकते हैं लक में। सो हमारे पास रेंज कर रहा है, वेट करें। एक भी कैंडल अगर हमारे पास क्लोज होती है तकरीबन 717.60 के ऊपर, तब ही हम इसमें बाइंग देखेंगे कि पीछे मार्केट लेफ्ट थ्रू इनसाइड पूरी क्लीन पड़ी हुई है, हमारे पास एक अच्छी जो है इसमें ट्रेड बनेगी। सो वेट करें इसका, और अगर कोई जमा करना चाहता है तो देख सकता है। सर्ल इंशाल्लाह अगर कल की जो है कैंडल लो ब्रेक नहीं करती अपना डेली का, तो हमारे पास एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। वैसे भी एक ये था कि इसका हाई ब्रेक हो चुका है, हमारे पास स्ट्रक्चर रीटेस्ट भी आ चुका है। सो इसमें भी आप देख सकते हैं, अच्छा लग रहा है। सर्ल अपना स्ट्रक्चर एक जो था रीटेस्ट हम देख रहे थे वो तकरीबन हो चुका है। एनग्रो के लिए जी, एनग्रो हमारे पास कर रहा है रेंज, हमारे पास 220 का एरिया है। इससे ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो ही हम इसमें एंट्री का देखेंगे, अदरवाइज वेट। TUMCL जी हमारे पास 54.75 का एरिया है। इससे ऊपर अगर कैंडल क्लोजिंग आती है तो देखेंगे। हमारे पास एक रेंज चल रही है, हमारे पास एक ये एरिया था जो हमने बाइंग करवाई थी और हमारा टारगेट तकरीबन हिट हुआ था तकरीबन 2-3 दिन में। सो अब वेट करें इसका। SNGP हमारे पास अगर कैंडल क्लोजिंग देती है कल की 121 के ऊपर, तो फिर हम ट्यूसडे वाले दिन इसमें देख सकते हैं। अदरवाइज ये रेंज कर रहा है, आप देख सकते हैं ये रेंज कर रहा है। सो इससे ऊपर निकले तभी हम इसमें देखेंगे जी। PTC बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे पास एक एरिया आता है जो कि है 42.20 का। सो यहाँ पे हम इसकी बाइंग के लिए देखेंगे। सो वेट करें, रिट्रेसमेंट ले रहा है, ये अपना बहुत अच्छी प्राइस एक्शन के साथ PTC इस वक्त चल रहा है। अब आ जाता है हमारे पास FFL का हमारे पास स्ट्रक्चर जो मौजूद है वो है 19.11 का। वेट करें यहाँ तक स्ट्रक्चर रीटेस्ट होने दे, उसके बाद ही आप इसमें एंट्री का देखें। अब आ जाता है DG खान, और स्ट्रक्चर मैंने ये कहा था कि इसमें रिट्रेसमेंट इंशाल्लाह आएगी, क्योंकि हमारे पास जो टारगेट था वो अचीव कर चुका है। यहाँ पे अब रिट्रेसमेंट आती है तो हम DG खान हम देखेंगे 229.50 के ऊपर। ओके जी, हमारे पास CPHL आ जाता है, तकरीबन ये एक स्ट्रक्चर था उसका रीटेस्ट कर चुका है। अगर हमारे पास कल जो है 89.02 अगर ब्रेक करता है तो हमारे पास टारगेट 92.50 का हमारे पास हो सकता है। सो इसमें भी अच्छी एंट्री बन सकती है। अदरवाइज हमारे पास स्ट्रक्चर एक और जो है नीचे मौजूद है जो कि है 85.15। सो यहाँ पे इसकी आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर रीटेस्ट प्लस डबल बॉटम बन जाएगा।
सो ये थे कुछ स्टॉक्स। उम्मीद है आप समझ गए होंगे और अपनी भी रिसर्च ज़रूर कीजिएगा। और अगर हमारे साथ आप ट्रेड करना चाहते हैं, मुनीर खानानी में अकाउंट ओपनिंग करवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप पे आप रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।